कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमें ऐसे भेजा है कि आपसे कुछ हम सलाह ले सकें, आप हमें कुछ जानकारी दें। उन्होंने आनंद भाई खड़े हुए थे, तो उन्होंने तथागत ने जब पूछा कि क्या वो लोग सार्वजनिक बैठकें करते हैं, भज्जी लोग क्या सार्वजनिक बैठकें करते हैं, क्या वो अपने जो आदरणीय लोग हैं, क्या वो उनका कहना मानते हैं, क्या वो उनकी राय मानते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने ऐसा सुना है। आनंद ने कहा, हाँ, मैंने ऐसा सुना है। तो जब उन्होंने ये कहा, बोले तब उनका पतन नहीं, उनकी समृद्धि ही होगी। तो मैं इस बात पे ये कहना चाह रही थी कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई धर्म प्रकाश भारती जी हैं, उन्होंने तो यहाँ सार्वजनिक बैठकें ना होते हुए भी हम लोगों के लिए इतनी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं कि हम उन्होंने कहा था कि 8वें दिन अगस्त 8वें दिन बैठक की बात करते थे, और यहाँ तो हफ्ते में 3 तो मिनिमम है ही, और बाकी ये अगस्त का महीना तो पूरा ही हमारी बैठकों के लिए कर रखा है। तो हमारा भी पतन नहीं हो सकता अगर इसी तरीके से हमारी बैठकें चलती नहीं। बस हमें समझने की ज़रूरत है और उन समझ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसी बात के साथ मैं विराम देती हूँ अपनी बात को, और मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारे भक्तजन हैं, वो समय का थोड़ा ध्यान रखेंगे और अपनी बात को तार्किक तरीके से कहने का प्रयास करें। ये मेरी विनती है। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। आगे बढ़ाऊं मैं कार्यक्रम को। मैं पहली कड़ी में बुलाना चाहती हूँ हमारे माननीय जसपाल सागर जी, जो कि अध्यापक हैं और बरेली से हैं। कृपया वो आए और अपनी बात को तार्किक ढंग से रखने का प्रयास करें, ऐसा मेरा है। जसपाल जी के लिए अनम्यूट कीजिए। हेलो, जय भीम। जय भीम मैम। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हेलो, जी, आ रही है, आवाज आ रही है। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, जी, बहुजनों के मसीहा बाबा साहब तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन। आरबीएम के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध जी तथा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं इस वेबिनार की समीक्षा कर रहे माननीय बादल सिंह बौद्ध, इस वेबिनार का संचालन कर रही उपासिका सारिका बौद्ध एवं आरयूएम से जुड़े सभी सदस्यों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि हम जानते हैं कि आरबीएम का कारवां जिस तेजी से बढ़ रहा है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, ऐसी हमें आशा है, उम्मीद है, और भारत बौद्ध में हो जाएगा। बरेली रेंज की बात करें तो श्री ताराचंद जी के असमय चले जाने से आरबीएम को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई शायद ही हम लोग कर पाए। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों में जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार करेंगे। हमारे यहाँ आरबीएम में रोजाना आयोजित वेबिनारों में महिलाओं की उपस्थिति औसत से कम रहती है। इतने प्रयासों के बावजूद भी महिलाओं की भागीदारी नहीं हो रही है, ये चिंता का विषय है।
वह आडंबरों और पाखंडों से मुक्त नहीं हो पा रही हैं, या हम पूर्ण प्रयास नहीं कर पा रहे। हम उन्हें तर्क तथा कैडर के माध्यम से जागरूक कर सकते हैं, उनके स्वाभिमान व आत्मसम्मान को जगा सकते हैं। जो सम्मान उन्हें बौद्ध धर्म में मिल सकता है, वो मनोवादी आडंबर में नहीं। दूसरी बात, हम चर्चा तथा संघर्ष से पीछे हट जाते हैं, चाहे वह मनोवादी चमचों से चर्चा हो या संघर्ष करना हो। कहीं ना कहीं हम अपनी बात, अपने धर्म मार्ग को सही साबित नहीं कर पाते और हार मान लेते हैं। हम ये तभी कर पाएंगे जब हमें संविधान और बुद्ध धर्म का ज्ञान होगा। इसके लिए आरबीएम का कारवां पूर्ण प्रयास कर रहा है। हमें ब्राह्मणवादियों के षड्यंत्रों से बचना है, तो हमें दृढ़ निश्चय व जागरूक होना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। एक बार फिर से सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाएं नहीं जुड़ पाती हैं और उनकी कमी रहती है, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के पुरुषों का भी इसमें, मैं समझती हूँ कि महिलाओं के प्रति कम रुझान है कि वो उनकी अपनी महिलाओं को वो साथ लेके कहीं आए जाएं या बैठे उनके साथ। उनको मैं समझती हूँ कि वो अधिकार हमारे बाबा साहब ने तो दिया कि महिलाओं को समानता का अधिकार है, लेकिन हमारे समाज के पुरुष शायद अभी इन बातों को नहीं समझ पाए हैं कि उनको भी ये बाबा साहब की बात को मानना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज नहीं तो कल हमें गांव-गांव, शहर-शहर जाके आपस में मिलके चर्चाएं करनी होंगी, कैडर लगाने होंगे, और हमारे जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो वो जब तक संविधान और बुद्ध और उनका धम्म अगर धारण नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो शायद ये संभव नहीं है कि हम आगे बढ़ पाए। तो इसलिए आप सब समझ ही रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम चलते हैं आरबीएम की तरफ से आपके लिए, तो आप सभी लोग जितने भी, मैं समझती हूँ कि यहाँ उपस्थित हैं, अगर वो सभी लोग अपने परिवार के साथ अगर बैठते हैं तो ये ज्ञान दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, और ये जरूर जल्द ही होगा कि भारत बुद्ध में होगा। तो मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहती हूँ माननीय साहब सिंह जी बौद्ध जी, जो कि समाज सेवी हैं बदायूं से। कृपया वे आए और अपना वक्तव्य रखें। साहब सिंह बौद्ध। धीर सिंह बौद्ध जी अध्यापक हैं जो बरेली से हैं। कृपया वे आए और अपनी बात को रखें। माननीय धीर सिंह बौद्ध जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया आए और अपना वक्तव्य। जय करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन। बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों को नमन। आज की वेबिनार में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथी सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज के समीक्षक बादल सिंह बौद्ध जी को भी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जो विषय हमारा है सामान्य चर्चा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वास्तव में बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। और जो हमारे बाबा साहब ने सपना देखा था, हमारे तमाम संत गुरुओं ने सपना देखा था कि भारत को बौद्ध में बनाना है,
बिल्कुल हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और हम अपने बिल्कुल सही पथ पर अग्रसर हैं। ये देन हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी की है और उनकी बहुत अच्छी टीम सक्रिय तरीके से कार्य कर रही है। हम उनके साथ हैं और उनका तहे दिल से साधुवाद, बार-बार हम साधुवाद करते हैं। कहना चाहेंगे इस समय जो कोरोना की वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जो हमारा क्षेत्र में खास तौर से भ्रमण नहीं हो पा रहा है। हम लोग जितना समय देना चाहिए था उतना नहीं दे पा रहे हैं। ये कोरोना का भी एक कारण है और भी कई कारण हैं, क्योंकि जब तक प्रचार प्रसार नहीं होता है विधिवत तरीके से, तब तक जन जागृति नहीं फैलती है। इस समय हमारा प्रचार प्रसार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जिस स्तर पर होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। उसका मेन कारण है कि कोरोना काल, और ऐसी स्थिति में हमें सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। जो हमारे बहन भाई हैं, मैं तो कहना ये चाहूंगा कि हम थोड़ा थोड़ा समय और निकालें, बढ़ाएं, और उस समय में से हम जहां पर भी जाते हैं, जो हमारे भाई कर्मचारी वर्ग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं, या कहीं हम मेहमानी में जाते हैं, जहां पर भी जाएं, प्रचार प्रसार करें, अपनी बात को रखें, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के उद्देश्यों को, सिद्धांतों को रखें, अपनी बात जन जन तक पहुंचाएं। ये हम सबका कर्तव्य है। ये केवल राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष जी का ही कर्तव्य नहीं है, ये हमारे आप सबका कर्तव्य है। और इसके लिए हमें तन मन धन से आगे आने की जरूरत है और तभी हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि जितना कारवा आगे बढ़ेगा, जितने लोग जुड़ेंगे, उतनी हम मजबूत हो जाएंगे, उतने बुद्धमय भारत को शीघ्र बनाने में हम कामयाब होंगे। और इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा जरूरत है प्रचार प्रसार की। और वास्तव में ये कहा भी जाता है, जो चीज दिखती है वो बिकती है। अगर हम प्रचार प्रसार ज्यादा करेंगे तो लोग निश्चित जुड़ेंगे। क्योंकि एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जैसे कोई आदमी बिल्कुल तंदुरुस्त और स्वस्थ है, अगर 4 लोग ये ध्येय बना लें कि आज हम इनसे इस तरीके से बात करते हैं, इसको नेगेटिव करना है, ये बहुत पॉजिटिव रहता है, इसको नेगेटिव करना है, और वो चारों क्रमबद्ध तरीके से आते हैं आगे पीछे और बात करते हैं, अरे भाई तुम बड़ा कमजोर हो रहे, क्या बात है, आजकल क्या ध्यान नहीं रख रहे हो, तबीयत सही नहीं है। इस तरीके से जब चारों लोग इस तरीके की बातें करते हैं तो वो महसूस करने लगता है, शायद ये सब कह रहे हैं तो ये सही है, मैं शायद गलत हूँ। फिर उसमें अपने आप में नेगेटिव एनर्जी पैदा हो जाती है, वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होने लगता है। वही बात है हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की। यदि हम ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे तो लोगों में अपने आप पॉजिटिव होंगे और धम्म की तरफ अग्रसित होंगे, और लोग समझेंगे कि जब इतने लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं तो मैं क्यों सोया हुआ हूँ या मैं क्यों बैठा हुआ हूँ, मुझे भी आगे बढ़ करके 2 कदम आगे बढ़ करके कार्य करना चाहिए। इसलिए प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है और ये प्रचार प्रसार हम आप सबकी जिम्मेदारी है। आगे कहना ये चाहेंगे, जो हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, इसमें कैडर काम बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रशिक्षण के बिना कार्य आगे नहीं बढ़ता है। और हम लोग जो हैं अभी उतना प्रशिक्षित तो नहीं है, प्रयास हम लोग का है, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से, मगर जो हमारे बौद्धाचार्य जी की जो जिक्र आई थी ताराचंद जी की, वास्तव में उस कमी को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो पूरी तरीके से समर्पित भाव से थे। फिर भी हम लोगों का अपना प्रयास निरंतर जारी है। हम चाहेंगे कि प्रशिक्षण के लिए मेरा एक सुझाव है, जो हमारी अनेकों वेबिनार होती हैं, कई हमारे साथी ऐसा बहुत अच्छी तरीके से प्रशिक्षण रखते हैं, उनके अच्छे विचारों को इकट्ठा किया जाए, कलेक्ट किया जाए, और उनको मतलब समय समय पे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो ग्रुप है उस ग्रुप पे उनको डाला जाए, जिससे कि हम आते जाते चलते फिरते बैठते उन प्रोग्रामों को सुनते रहें, जिससे हम खुद को ट्रेंड हों, प्रशिक्षित हों और लोगों को अच्छे से समझा सकें। बहुत सारे, क्योंकि जब क्षेत्र में जाते हैं, आज भी इतना ब्राह्मणवाद हावी है, जब हम अपनी बात करते हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बात करते हैं, धम्म की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, तो लोग हमारी बात सुनकर के, हमारी 2 बात ना सुनकर के वो अपनी 10 बात थोप देते हैं कि जवाब देना मुश्किल है। और इन जवाबों को हम तभी दे सकते हैं जब हम अच्छे से प्रशिक्षित होंगे। तो मैं कहना चाहूंगा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से कि जो हमारे अच्छे अच्छे वक्ता हैं, उनके सटीक जवाब हैं, सही जवाब हैं, उनको हम लोगों के बीच में
मतलब इस तरीके से दिया जाए जिससे कि हम लोग उसको अच्छे से सुने, मनन करें और हम समाज को दे सकें। आगे सबसे पहले राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बारे में हमें बताने की जरूरत है, क्योंकि क्षेत्र में जब जाते हैं तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, अरे कुछ नहीं, ये सब राजनीतिक है, कुछ नहीं है, ये नहीं है। तो ये भी बहुत समझाने की आवश्यकता है कि भाई राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो है कोई राजनीतिक मंच नहीं है। ये केवल और केवल सामाजिक और जनता के, पब्लिक के हित की बात करता है, समाज के हित की बात करता है, हमारे उत्थान की बात करता है, हमारे खोए हुए स्वाभिमान की बात करता है, जगाने की बात करता है, हमारे आने वाले भविष्य की बात करता है, हमारे आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की बात करता है। ये सब बातें हमें बतानी होंगी, समझाने होंगी। और जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने आज तक बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, उन कार्यों के विषय में हमें आम जनता को बताना होगा कि ऐसा कार्य आज के समय में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जगह और कोई संस्था ऐसा नहीं कर रही है। इसलिए हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करना है, ऐसा मैं मानता हूं। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में थोड़ा धन की कमी है, तो धन की कमी के लिए तो हम आपको ही पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि संस्था कहीं से पैसा पैदा नहीं करती है। संस्था में जितने सदस्य होंगे वही सब इसका वहन करते हैं। तो हम आप सबको ज्यादा से ज्यादा मतलब तन से, मन से, धन से सहयोग करने की आवश्यकता है। दूसरे, मेरा एक कहना ये भी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जोड़ने के लिए कुछ सदस्यता शुल्क की जरूरत है, जो कि क्योंकि जब हम लोगों से मिलते हैं, अगर हम उनको 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए की अगर रसीद काटेंगे तो वो निश्चित ध्यान रखेगा कि कोई मेरे पास आए थे और उनने अपनी बात रखी थी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से थे और मैं उसका एक सदस्य हूँ और सदस्य के रूप में मैंने इतने पैसे का फंड भी दिया था। तो इस तरह से लोग भी जुड़ेंगे और हमारा धन भी बढ़ेगा। हमारे जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अनेकों खर्चे हैं पर डे के बहुत सारे, वो खर्चे भी कहीं ना कहीं हमारा धन अभाव दूर होगा और हमारी मतलब संख्या, सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, हमारी टीम मजबूत होगी। और हमें ये टीम मजबूत ही करना है, क्योंकि ये टीम वर्क है। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था, जो संघ बनाया था, संघ का मतलब क्या है, बहुत सारे संघ मतलब बहुत बड़ा समूह, और जितना समूह बड़ा हो जाएगा उतने ही काम वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे। अपनी बात को हम शहर से लेकर के तहसील, ब्लॉक, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, घर घर तक पहुंचा सकते हैं, जन जन तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं और देश को शीघ्र ही बौद्धमय भारत, तथागत बुद्ध का भारत, सम्राट अशोक का भारत हम बना सकते हैं। पुनः देश को मतलब सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बना सकते हैं, जैसा कि हमारे बाबा साहब ने चाहा था, जैसे तथागत बुद्ध ने चाहा था। सबके लिए उनने चाहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहुजन अनुकंपाय का जो तथागत बुद्ध ने सपना देखा था, उस सपने को हम पूरा कर पाएंगे। मगर हमें जरूरत है ज्यादा से ज्यादा लोगों की जुड़ने और जोड़ने की, ये हम आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात का विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो भी साथी हैं वो मतलब कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास करें, एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करें, अपनी बात, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बात दूसरों को समझाने का प्रयास करें। हमें बहुत जगह आते जाते हैं, मौका मिलते हैं, हमें अपनी बात समझानी है, रखनी है। भले ही ना सुनने वाला सुन रहा है, आज नहीं सुनेगा, एक बार नहीं सुनेगा, 2 बार नहीं सुनेगा, सुनेगा, मगर हमें अपनी बात तर्क संगत अच्छी तरीके से समझानी, जिससे कि वो समझ जाए कि मैं इसका कोई दूसरा जवाब नहीं दे सकता। तर्क वितर्क तो लोग अक्सर बहुत करते रहते हैं, मगर हमें जब सही बात रखते हैं, सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता, ये मानने वाली बात है। सच्चाई सच्चाई होती है, सत्य सत्य होता है, झूठ उसके सामने टिक नहीं सकता, प्रकाश के सामने अंधेरा टिक नहीं सकता। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है जो हमें अविद्या को विद्या की ओर ले जा रही है, ज्ञान से मतलब प्रकाश की ओर ले जा रही है, अविद्या से प्रकाश की ओर ले जा रही है, ज्ञान की ओर ले जा रही है। और प्रकाश हमेशा जो है, प्रकाश में सभी चीजें साफ सुथरी स्वच्छ दिखती हैं। यही हमारा बौद्ध महासभा का उद्देश्य है और हमें इस पर कार्य करना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने सबने मेरी बात सुनी, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमोते।
आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें कैडर कैंप की जरूरत है और अभी हम लोग इतने प्रशिक्षित नहीं हुए हैं, लेकिन आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बहुत अच्छे से किसी भी चीज को पढ़ें या समझें। लेकिन आप ये जो भी यहाँ श्रोता और वक्तागण हैं, वो सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने ऐसे कैंप लगाए हैं और 1.5-2-2.5 साल से तो ये लगातार मीटिंग चल रही है। आप अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो जितने भी यहाँ वक्ता आते हैं आप उन्हें सुने, आपके सुनने से ही आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। और ये भी मैं बताना चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारे प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने बहुत सारे कार्यक्रम फेसबुक पे भी डाल रखे हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी बना रखा है। कृपया आप उनके माध्यम से तार्किक बातों को एक बार नहीं 2 बार नहीं सुनकर आप अपनी बात को पहले तो ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप एकदम ना खड़े हो जाएं। जब तक हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं है तब तक हम किसी से ऐसे ना बोलें, और जब हमारे पास ज्ञान है तो बाबा साहब ने पहले ही कहा है कि शिक्षा और ज्ञान जो है वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही धाड़ेगा। और इसी से मैं कहना चाहती हूँ कि अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहती हूँ माननीय साहब सिंह बौद्ध जी, अगर जुड़ चुके हैं, जो समाज सेवी हैं बरेली से, बदायूं से सॉरी, तो कृपया वो समाज सेवी हैं जो पीलीभीत से हैं, कृपया वो आए और अपना वक्तव्य रखें।